राम राम जी सभी को। आज मैं आपको इस सिली हुई सलवार में पॉकेट लगाना सिखाऊंगी और उसमें जिप लगाऊंगी पॉकेट का। पूरी वीडियो में देखियो और ध्यान से देखियो। बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगी मैं आपकी हर चीज, एक एक बात, एक एक टॉपिक समझाऊंगी। तो ये देखो भाई, ये है सिंपल सलवार और हमारी सिली हुई सलवार है ये। आप बेल्ट की सलवार में भी इसी प्रोसेस से लगा सको जिस तरीके से मैं इसमें बताऊंगी। और ये देखो, पॉकेट हमेशा राइट साइड में लग गया करें, जो कि हाथ का सीधी साइड है, और ये हमारी सीधी साइड है हाथ की इस साइड वाली जगह। अब ये देखो, इसमें ये तो है पार्ट 7 इंच, और यहां से टोटल है ये जो इसका बेल्ट वाला, ये जो कली वाला हिस्सा है यहां तक, ये है 24.5। तो जैसे मान लो कि हमारी ये बेल्ट है, यही सोच लो आप, किसी की 24 इंच की बेल्ट तैयार है, ठीक है, उसका हाफ लेना है, जो कि आसन का होया अगर हाफ सेंटर, ठीक है। मैं बेल्ट वाली की हिसाब से समझाऊंगा आपने कि आसन वाला जो हिस्सा, उससे इधर का हिस्सा जो रह गया, उधर का रह गया 12 इधर का रह गया 24 हमारी तैयार है सिल्क है। तो वो जो 12 वाला हिस्सा है ना, उसका भी हाफ लेना है, तो मतलब 6। तो हम इसका हाफ लेवांगे, या है सिंपल सलवार, तो इसका 24 है, 24 का 12, ये देखो ये 12 इंच इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी और ज्यादा चौड़ी है क्योंकि यह सिंपल है, तो हम इसमें 2 इंच कम ले लेंगे, 10 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे, 10 इंच पर ये हमारा निशान लगा है। पॉकेट यहां होनी चाहिए, इस तरीके से बंदा हाथ डाल ले तो ज्यादा अंदर की तरफ कमीज में हाथ ना जाए, क्योंकि यह सिंपल है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हमारा हो गया जो कि हमने उस बेल्ट के आधे का आधा हिस्सा लिया है। मान लो 24 की बेल्ट तैयार है हमारी, तो उसमें 12 हो गया हाफ सेंटर, 12 का आधा 6, ये तो हो गया उस हिसाब से हमारा बेल्ट की सलवार के हिसाब से, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो हमारा नेफा है ना, ये देखो इसका ये नेफा है, सेम ऐसे ही बेल्ट की सलवार में होगा। हमें इससे कम से कम 2.5 इंच नीचे, इससे 2.5 इंच नीचे ऐसे निशान लगाना है। ये हमारा मेन सेंटर का हो गया, और ये हमारा इससे नीचे आसन से जो फोल्ड कर रखा है उससे नीचे 2.5 इंच पे। अब क्या करना है हमें, आपको जितना भी हाथ डालने के लिए इसका रास्ता चाहिए मुंह का, वो हमें आप 3 भी ले सको, 6 इंच का भी ठीक है और 5 इंच का भी ठीक है। तो मैं इसमें 5 इंच के हिसाब से 2.5 इधर और 2.5 इधर, इस तरीके से निशान लगा दूंगी। ये देखो, ये जो हमने सेंटर लिया है ना, ये वाला, इससे हाफ इधर हाफ इधर, ये निशान लग गया। ये निशान लगने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से ये सिलाई लगा ली। अब ये सिलाई उल्टी तरफ भी हमें दिखाई दे रही है। अब हमें चाहे उल्टी तरफ से चाहे सीधी तरफ से, इस तरीके से इस सिलाई के एक पैर इधर मशीन का ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखो, ये देखो, इस तरीके से एक पैर का गैप, या मतलब एक सूत और ज्यादा ले लो, लेकिन इतना ही गैप का हमने एक इस तरीके का बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाने के बाद अब ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये वाला हमारा कपड़ा, ये हमारा पॉकेट का कपड़ा कितना है, कितना हमें लेना चाहिए, पहले वो देखो। इस कपड़े की लंबाई है 18 इंच की और इसकी चौड़ाई है 9 इंच की।
इतना ही परफेक्ट पॉकेट के लिए इस तरीके का कपड़ा ठीक है। आप थोड़ी सी छोटी लगाना चाहो तो 1 इंच कम कर सको हो, इससे थोड़ी और बड़ी या चौड़ी लगाना चाहो तो 1 इंच ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट है। इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और ये हमने इसके सेंटर है जो नीचे फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ हमें कट का निशान लगा लिया है। ठीक है, ये इसका हाफ सेंटर हो गया है इस कपड़े का। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें इस कपड़े का ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इस सिलाई से 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से हमें इस कपड़े को रखना है। 1.5 इंच बिल्कुल ऐसे नाप लो कि हमारा 1.5 इंच ही होना चाहिए। पहले हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे, यहां इससे इतना ऊपर। देखो, और हमें क्या करना है, ये हमारा सेंटर है और ये जो हमारा कपड़ा है ना, हमें इसका भी बीच में से ऐसे सेंटर ले लेना है। ये देखो, ऐसे सीधा खोल के इस कपड़े को, ये बीच का सेंटर है, और ये जो हमारी पॉकेट के इसका बीच का सेंटर है हाथ डालने वाले का, इस सेंटर को इस सेंटर से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे मिला लिया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे आराम से इसको उल्टी तरफ ऐसे करके, ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है ना, इन्हीं सिलाइयों पे से दोबारा सिलाई लगाएंगे। ये देखो बहन, इसी तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है इस कपड़े पर है, और ये देखो ऐसे हमें इसको पकड़ना है और बीच में से ऐसे एक कट लगा लेंगे हल्का सा, और इसको बिल्कुल ऐसा सीधा बीचों बीच कट कर देंगे। हल्के हल्के ये कॉर्नर भी कट कर देंगे, जो कि हमें फोल्ड करते समय बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छे से दिखाई दे। ये देखो भाई, अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसे बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ उल्टी साइड तरफ सारे को ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे। ऐसे फोल्ड करना है। एक बार इस पर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ये बिल्कुल ऐसे खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसे रुक जाएगा। एक बार प्रेस लगा लें हम। देखो जी, मैंने बिल्कुल इसको ऐसे प्रेस कर लिया है। देखो कितनी फिनिशिंग तो हो गया है ये प्रेस होने के बाद। और इस साइड से भी मैं दिखा दूं आपने, बिल्कुल ये देखो। अब क्या करना है, हमने इसके जिप लगानी है। ठीक है, जिप को ऐसे इसके नीचे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से। देखो भाई, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी जिप है, जिप की भी हमारी सीधी साइड है, और इसको ऐसे रख लेंगे जिप को इसके नीचे बिल्कुल। और मशीन पे है ना भाई सिंगल फुट तो डालियो। अगर आप सिंगल फुट लगाओगे ना तो उस पर फिनिशिंग से लाग जाएगी, वैसे आप दुखी हो जाओगे। और जिप को है ना थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरीके से, और इसके नीचे ऐसे लगाएंगे ऐसे। बस ऐसे लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे। देखो बहन, अगर आपने फिनिशिंग तो लगानी है ना जिप, तो आपको सिंगल फुट चढ़ाना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे ऐसे जिप को।
थोड़ा सा एक बार पैर को उठा लेंगे और पूरी जिप को वहां तक बंद कर देंगे। ऐसे दोबारा से ऐसे रखेंगे। इस तरीके से यहां तक आएंगे और इसको ऐसे मोड़ लेंगे और इसको एक दो बार ऐसे आगे पीछे करके पक्का कर देंगे। अब इस साइड मोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड लगा देंगे जिप को। अब आपको एक बार फिर से चैन को खोल लेना है, हल्का सा मशीन के पैर को उठा के ऐसे, क्योंकि भैया जो जिप है ना, अगर हम इस जिप के यहां तक लेंगे तो ये जिप अड़ जाएगी, इसका आगे मशीन जाओगे नहीं। इसी तरीके से इस साइड कर लेंगे। अब थोड़ी सी जिप को बंद कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से यहां से पक्का कर लेंगे। ये देखो, अब मैं दिखाऊंगी आपको, हमारी जिप लग के तैयार हो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो बे, ये लगी है हमारी जिप, देखो कितनी अच्छे तरीके से। और ये देखो ऐसे खोल मूल के भी दिखा दिया है, और इस साइड से भी। अब ये जो एक्स्ट्रा जिप है ना बहन, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अगर इस साइड ज्यादा है तो इधर से भी कर लेंगे, लेकिन हमारी साइड ज्यादा नहीं है, ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जिप तो हमारी लग गई, ये देखो जिप हमारी लग गई है। अब हमने इस पॉकेट को बनाना है। इसको, अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है बहन, धागे निकलेंगे, नहीं तो आप ऐसे करो इसको, और यहां सिलाई लगा दो और इसके इंटरलॉक को लगा दो, होगी पॉकेट तैयार। ठीक है। और ये देखो, ये हमारी जिप का मुंह है यहाँ, और पॉकेट की जो नीचे वाली आपका हाथ डालने का रास्ता ना, उससे नीचे कम से कम 6-7 इंच होनी चाहिए। देखो भाई, मेरी 7 इंच की लंबाई है, आप इतनी 7 इंच की लंबाई में कुछ भी आसानी से डाल सकते हो, छोटी मोटी चीज भी, अपने पैसे भी, फोन वगैरह भी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस तरीके से बता रही हूँ, अगर किसी बहन के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड इस तरीके से पकड़ के ऐसे, और बिल्कुल देखो बहन ऐसे बिल्कुल इन्हें बराबर कर लेंगे। ये हमारा सेंटर का कट है, जो कि मैंने आपसे पहले ही शुरू में बताया था कि सेंटर पे कट लगा लेना है। और ये थोड़ा सा यहां से इस कपड़े को ध्यान में रखते हुए कि आपकी ये पॉकेट ना सिल जाए, इधर ऐसे रखेंगे। यो मैंने जो थोड़ा फालतू लिया था ना बे, यो इससे लिए लिया था कि ज्यादा ठीक हो है, अगर थोड़ा रह जाए ना तो पॉकेट टाइट हो जाएगी। ये हम इसने कट भी कर सका। हाँ, इस तरीके से इसने पक्का कर देंगे और ये सिलाई लगा देंगे। ये देखो बिल्कुल, एक बार आप ध्यान से देखो, ये हमारी जो चैन लगी हुई है बिल्कुल इसके पास का आने देंगे सिलाई ने। सेम इसी तरीके से इस साइड से लगाएंगे, ये सिलाई सेम इसी तरीके से है। तो इसको ऐसे ½ इंच कट कर देंगे, दोनों साइड से ½ इंच कट कर देंगे, ½ इंच रह जाएगा। ये देखो, अब हमें क्या करना है, ऐसे पॉकेट को सीधा कर लेंगे। ये देखो, ये देखो,
ये हमारी पॉकेट सीधी हो गई है। अब हमने इंटरलॉक की भी जरूरत कौन है। और देखो हमारी सिलाई भी बिल्कुल गुम हो गई है, अंदर की तरफ दिखाई नहीं देती। अब क्या करना है हमने, ये जो कपड़ा है ना बहन, ये इसको ऐसे, या तो आप दोनों तरह से कर सकते हो इसको, या तो ऐसे अंदर की तरफ पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके और यहां सिलाई लगा दोगे। ठीक है, इसका मुंह बंद करना हमने। लेकिन अगर हमें इसमें ये जो हमारा नेफा ना, देखो ये नेफा, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और 1/2 इंच, बस 1/2 इंच अंदर की तरफ इस नेफे से नीचे ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखो ये जो हमारा है ना सिलाई का, ऐसे इसके यहां रखेंगे। ज्यादा नहीं मोड़ना भैया, हमने सिर्फ 1/2 इंच मोड़ना। अगर हम इसमें ज्यादा मोड़ देंगे ना तो हमारा जिप में अंदर जाकर जिप में उलझ जाएगा यो। ठीक है, इस तरीके से इस पे ऐसी सिलाई लगा देंगे। अब देखो हमारी नीचे या जिप पड़े है, ऐसा ना हो के इसके ऊपर सुई आ जाए और सुई टूट जाए। पहले इसमें खोल लेंगे और अब आएंगे यहां तक ऐसे पक्का करके और उतार देंगे। ये देखो मैं इस साइड से भी देखो, ये देखो इस साइड से, और ये देखो इस साइड से कितनी फिनिशिंग से और कितनी अच्छी हमारी पॉकेट लगकर तैयार हुई है। ये देखो बहन, यार जिप मैंने अलग कलर की इसलिए लगाई मैंने, जो कि आपका समझ में आ जा, दिख जा अच्छे तरीके से, ना तो मैं सेम भी लगा सकूं थी। और ये देखो इसमें हाथ डाल लिया मैंने, बिल्कुल आप आराम से देखो, मतलब भारी हाथ है मेरा, इतना छोटा नहीं है। कितने आराम का हाथ आ गया है, कितने आराम से निकला है। और ये देखो बिल्कुल ऐसे आप जिप को बंद कर सकते हो। आपकी जिप लगाने के बाद आपकी मतलब बहुत सेफ हो जाएगी, जो भी चीज इसके अंदर होगी सेफ। और देख सको कितनी अच्छी पॉकेट लगकर तैयार हुई है बहन। सेम यो तरीका है ना बहन, आप बेल्ट की सलवार में, मैं बेल्ट की में भी बता दूंगी कभी, लेकिन बेल्ट की सलवार में फिलहाल नहीं थी, सारी पैंट थी वे, तो इसलिए मैंने आपकी ये पॉकेट इसमें लगानी बताई है। सेम यो प्रोसीजर उसमें होगा, बेल्ट की सलवार में सेम यही प्रोसीजर इस सलवार में है, सिंपल में। इतनी अच्छी पॉकेट लगकर तैयार हुई है, आपके सामने दिखे हैं। और कितनी फिनिशिंग का, थोड़ा सा हाथ रोक कर, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन काम अच्छा हुआ है। तभी मेरी इस तरीके की बनाई और वीडियो अगर आप सारी बाण बेटियां ने पसंद आए हैं तभी चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी बाण बेटियां तय शेयर कर दिया करो। राम राम बे।